नीतीश कुमार ने क्या वादा किया था आपको याद है? बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे नहीं। जा रहे हैं ना, जाइए, अभी तो गंगा जी बगल में है। फिर कोई ठीक नहीं, इनका पलटी मारेंगे तो पलटी मारे तो जाए, फिर इनको फिर वैल्यू नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी की अनदेखी करके और एनडीए अलायंस में जा रहे हैं नीतीश जी। लालू जी एक बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पता है नीतीश कुमार के पेट में ना दांत है, लेकिन हटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा पीरियड में तो हटना भी नहीं चाहिए। बार बार पलट रहे हैं, नीतीश कुमार जी की चर्चा हो रही है, इसका तो पूरे बिहार पर असर पर कैसा दिख रहे हैं? हम तो वही कहते हैं, आप कैसे मुख्यमंत्री हैं कि 6 दिन से उल्टा पलटी कर रही है, कोई सरकारी काम नहीं हो रहा है, डीएमएसपी घूम रहा है, क्या काम हो रहा है? अगर इतना ही आपको दुल्हन बनने का शौक है तो दुल्हन बनिए, नया आपको ना मिलते रहेगा लोग। तो नीतीश कुमार जी दुल्हन बन रहे तो हैं? नहीं बन रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो दुल्हन बन रहे हैं। ये घर अच्छा नहीं लगा क्या उनको? हाँ, क्या कीजिएगा ना, कभी कभी ना एक महिला को समझना मुश्किल होता है, तो महिला वाला बुद्धि नीतीश जी के अंदर बढ़ गया है, तो वो अब वही काम कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मायके कभी ससुराल, वही घूम ही रहे हैं, परमानेंट नहीं है वो। तो इनका ससुराल कहाँ है? ससुराल देखिए, अब तो हमको यही कहेंगे कि बीजेपी वाला है। आज चाचा भतीजा में से हो गया, काहे हो गया ऐसा? चाचा को दिक्कत होने लगा ना कि भतीजा हमसे ज़्यादा काम करने लगा, तो चाचा को भी भुला देना चाहिए कि हाँ वो नौजवान लड़का है, हम बुजुर्ग हैं, तो ये कैसे सब कुछ होगा? अच्छा, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम लोग के तरफ से तो ख़त्म नहीं हम लोग किए थे ना, सोचते हैं, और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ख़त्म कर दिया है, और ख़त्म कर लिया तो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं हम कि हाँ ख़त्म कर दिया आपने, कर लीजिए, क्या बिगड़ जाएगा? आपको आने वाले चुनाव में उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, बिहार की जनता आपको बता देगी। आरजेडी में नहीं मिलेंगे? लालू जी एक बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पता है नीतीश कुमार के पेट में ना दांत है, कहते थे, याद है आपको? पढ़े हैं कभी ट्वीट वगैरह, कभी कुछ पढ़ते हैं ना? नीतीश कुमार सही में वही है, उनको मौका देना लोगों को आज बहुत हर्जाना पड़ेगा। देखिएगा ये वैकेंसी जितने आने वाली है ना, सब रुक जाएगी। जो तेजस्वी जी ने कितना मेहनत किया, क्या मिला आज लोग गांव में चल जाइए, टोला मोहल्ला में घूम के आइए, नीतीश कुमार को ना इतना भर के ना गाली मिल रहा है ये कर्म करने के बाद। अरे उनको प्रधानमंत्री क्या, उनको अब जानते हैं कि मुखिया का चुनाव जितना मुश्किल हो जाएगा, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, मगर हाँ महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में उनको एक चीज़ कहा गया कि आप समन्वय समिति का आप कन्वीनर बनिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि चोर के दाढ़ी में टिंका जरूर होता है। वो जानते थे कि मेरे चेहरे पे तो चुनाव हम हार जाएंगे। जब बिहार की जनता, जब बिहार के मुख्यमंत्री जो 20 साल रहा, उसको 40-45 पे सिमटा दिया, वो प्रधानमंत्री बनने का सोच रहे हैं। वाह रे वाह, इतना बड़ा सोच। काहे नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? भैया आप चुनाव का रिजल्ट देखे हैं? रिजल्ट क्या था? बिहार की जनता नकार दी इनको, तभी भी जब नकारने के बाद, कम सीट होने के बाद भी आरजेडी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लालू जी ने बनाया, तेजस्वी जी ने मान लिया कि चचा को मान लेते हैं भाई मुख्यमंत्री हैं, और हम उनके भतीजा बन के लोगों को रोजगार दिया, लाखों लाख नियुक्तियां बांटी। आज भी वैकेंसी जो तेजस्वी जी ने वादा किया, उसको जो बोला था उसको वादा को पूरा कर दिया। नीतीश कुमार ने क्या वादा किया था आपको याद है? बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे नहीं। जा रहे हैं ना, जाइए, अभी तो गंगा जी बगल में है, बोलिएगा तो नहीं। अभी कंफर्म है कि चल गए हैं? तो हम बता रहे हैं ना सर, आग वहीं लगती है ना जहाँ से धुआं निकलता है, वहीं आग लगी होती है। नीतीश कुमार अब बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब ये मौका अब उनको दोबारा बिहार की जनता नहीं देने जा रही है। सौरभ शर्मा मेरा नाम है। कुछ ऐसे आरजेडी की तरफ से बयान आता है जिनके लेकर उनको आहत हो रहा है, इसलिए वो ऐसा छोड़ रहे हैं। देखिए आरजेडी में बहुत तरह के नेता है, पार्टी के जो मुख्य सचेतक है, मुख्य प्रवक्ता है, और पार्टी के जो माननीय सर्वोच्च नेता है, उसके तरफ से तो कोई बयान नहीं आते हैं ना। ऐसे तो लोग जदयू की तरफ से भी बोलते हैं, तो कहाँ मतलब आरजेडी उस पर प्रतिक्रिया देते हैं? मेन आदमी उसके साथ है, हमेशा बोले कि आपके साथ हैं, आपके साथ हम रहेंगे, और रह रहे हैं। अभी तक भी नीतीश जी से अपील है कि आप महागठबंधन को चलाइए और जनता की जो सेवा है वो कीजिए। जनता जिस उम्मीद से आपको मतलब लाया है बिहार में, आप उसको उम्मीद को पूरा कीजिए। जनता, युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, सब मिल रहा है बिहार में। तो फिर क्यों आप भाग रहे हैं? इतना अच्छा सरकार चला रहे हैं, फिर किस चीज़ की बात हो रही? कौन सा लोभ आपको घेर लिया? कौन लालच दे दिया? इस लालच के मैंने अथी में अपने पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
बिहार की जनता को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं आप। बार बार आपको माने पाला बदलने वाले नेता के अथी में गिनती आते हैं। आपको इस उपाधि दिया जाता है, जो आदमी आपको पलटू राम बोलता है आप उसके साथ जाते हैं। आप बोले थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, आज उसी के साथ हाथ मिला रहे हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार गौरव हो। क्या सर बताइए, जो बार बार नीतीश कुमार जी जो पलटने की चर्चा हो रही है, क्या राजनीतिक हित में कितना सही है? देखिए, अभी तक तो हम लोगों को उस तरह का यानी कि परिदृश्य दिखा नहीं है, ठीक ना। अभी तक तो औपचारिक ऐलान यानी कि किन्हीं की तरफ से नहीं हुआ है कि भाई सरकार गिर गई है या गिर रही है। अभी तो हम लोग को लग रहा है कि सरकार अस्थिर है और सरकार महागठबंधन की सरकार अभी तक चल रही है। आगे क्या परिघटना होता है, आगे मतलब कि उस तरह से कुछ माहौल बनेगा या सरकार जब टूटती है बिखरती है तो हम लोग फिर कुछ यानी कि बताएंगे उस पर कि आगे क्या करना है। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार हुआ। बिहार की जो अभी घटनाक्रम घट रहा है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं, अभी जो वर्तमान में चल रहा है? हाँ, देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ क्या इस पर आगे जाए आके बोलूँ, लेकिन हटना तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी ऐसा पीरियड में तो हटना भी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी नहीं हटेंगे? नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। और लोग जानते हैं। नीतीश एक बार फिर से पलटी मारे, क्या कुछ करना चाहिएगा? फिर कोई ठीक नहीं, इनका पलटी मारेंगे तो पलटी मारे तो जाए फिर से, इनको फिर वैल्यू नहीं मिलेगा। काहे कि 4 मरते पलटी मार चुके हैं, क्योंकि किसी को भरोसा देगा, भरोसा तोड़िएगा पब्लिक को, तो पब्लिक अब चाहेगा नहीं चाहेगा, क्योंकि आपका भरोसा टूट गया। दूसरी बात, आपको कितना इज्जत देता है बिहार में, तो अब मिला कर चलाइए सरकार, थोड़ा सा बच्चा तक नहीं माफ करेगा आपको। दलित का खाली झुट्टो में दलित का बात मानते कहाँ आप लोग है? अगर आप पलटी मार दिए इनका सरकार, इनको कोई मानने नहीं, इनका कोई वैल्यू, कोई वजूद, कोई बच्चा तक वैल्यू इनको नहीं देगा। कारण क्या है? इनको कोई दिक्कत है बताइए। अरे मानते हैं कि बेटा हो गया बेटी हो गया, जो काबिल है उसी को बनाता लोग है, सबको बनाया। हमको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाए? हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनते हैं? क्योंकि काबिल को हर कुछ जाता है, अच्छा जो चला तो सबको है। अब तक तो ठीक है, देखिए अब नीतीश बाबू क्या काम है, नीतीश बाबू कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, उनका मन की बात कौन बताए। उनका फिर पलटी मारेंगे तो फिर बिहार में दोबारा नहीं आ पाएंगे। कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या करना चाहिए? इसमें नीतीश जी का व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए महागठबंधन को तोड़ रहे हैं। नीतीश जी समझिए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। महागठबंधन या इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस में उसको उम्मीदवार बनाता, उसके लिए पार्टी कमेटी बार बार बैठकें कर रही थी, बातचीत हो रही थी, लेकिन इसको तुरंत घोषणा चाहिए। ऐसा राजनीति में नहीं होता है। राजनीति में एक सिद्धांत होता है और सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं चलती। यहाँ सिद्धांत विहीन राजनीति चलता है, कोई सिद्धांत नहीं है। कल किसी को गाली दीजिए, परसों किसी और में मिल जाइए, इलेक्शन किसी के साथ लड़िए और सरकार किसी और के साथ बना लीजिए। ये नीतीश जी का मतलब धंधा चल रहा है कुछ दिन से। क्या आपको नहीं लगता आजकल के नेताओं में नैतिकता खत्म हो गया है? बिल्कुल नैतिकता खत्म हो गई, कोई सिद्धांत नहीं है। चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ेगा और जीतेगा, यहाँ से सरकार बन जाएगी एनडीए के साथ, एनडीए अलायंस बीजेपी के साथ, और चुनाव लड़ेगी बीजेपी के साथ, सरकार बना लेगा महागठबंधन के साथ। तो नैतिकता कहाँ रही? किस मुंह से जाएंगे जनता के पास? जो कहा कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन उसके साथ कभी नहीं जाएंगे, वही आदमी आज उसी के साथ जा रहा है। महागठबंधन में तेजस्वी जी इतना अच्छा काम किए, जो वादा किए थे कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उस दिशा में अच्छी पहल हुई, रोजगार मिला, इतना कम समय में रोजगार दिया। अपने सिद्धांत के आगे सरकार में पूर्ण बहुमत में नहीं रहने के बावजूद भी तेजस्वी जी मतलब जो बोला था वो करके दिखा दिया। इतना दिन में 70 दिन में 2,10,000 ये शिक्षा के क्षेत्र में मास्टर टीचर बनाए, और सब भी बहुत, स्वास्थ्य विभाग में और बिहार पुलिस और सब में भी रोजगार देने का काम कर रहे थे। उस दिशा में आगे वो बढ़ रहे थे। लेकिन नीतीश जी को अब क्या हुआ नहीं हुआ वो तो उसका व्यक्तिगत मैटर है, वो तो वही बताएंगे कि क्या कहाँ प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। कितना अच्छा से आप सीएम रहिए, हम डिप्टी सीएम ही रहेंगे, सरकार अच्छी तरीका से चल रहा था, फिर भी उसको क्या परेशानी हुई कि महागठबंधन को छोड़ कर आज जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए भैया, फिर से बीजेपी में शामिल हो नीतीश कुमार? देखिए, बीजेपी में तो शामिल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब क्या मंशा उनका है, तो केंद्र में तो सबको चाहिए ही, तो केंद्र के में भी चाह रहे हैं कि हम अपना हाथ साफ करें केंद्र में,
तो केंद्र में अब जब कांग्रेस उनके प्रति कोई ध्यान ही नहीं दे रही है तो स्वाभाविक है कि बीजेपी में चले जाएंगे। पाला बदलना क्या ये ठीक है समाज? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इससे बिहार का विकास नहीं हो रहा, क्योंकि सब बेरोजगारी हो जाएंगे। जितने भी बीएड पास किए हैं सब बेरोजगारी हो जाएंगे, और जितने भी बीपीएससी पास किए हैं सब बेरोजगारी हो जाएंगे। आने से बीजेपी या कोई भी सरकार आएगी वो सब बेरोजगारी हो जाएंगे। यदि नीतीश जी हट जाते हैं तो क्या फायदा होगा आरजेडी का? नहीं, कोई तो फायदा तो नहीं होना, थोड़ा नुकसान ही होगा, थोड़ा नुकसान होगा। नीतीश जी के पार्टी में बहुत बड़ी टूट हो जाएगी। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी हित में काम नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी की अनदेखी करके और एनडीए अलायंस में जा रहे हैं नीतीश जी। उससे आरजेडी को तो जो नुकसान हो लेकिन जदयू का सफाया हो जाएगा कुछ दिन में, अपने आप में फूट होगा उसमें।